जो माओइज़्म की बात नरेंद्र मोदी ने की, अभी ये सुनिए 5 जनवरी का ये रिपोर्ट है। लोग बता रहे हैं कि क्या दौर था वो। सब तो घर दुआर गिरा दिलक है, चुआ है, कैसू गुजारा करी थी वह में। का कहियो कि कैसन भयंकर हलो वो दिन, कहना ना हवा बाबू। कौन तकलीफ आदमी को के दिल को है, भगवान ना बाबू, भगवान ना बाबू, आदमी को के बड़ी तकलीफ दिल को। आज तक वही तकलीफ में झली थी। गरीब आदमी का करियो, सारी कीता गिरा दिल को, बम लगा के सारी कीता। हमने डर से कोई परिवार घरे न हलियो, सब भाग गए छोड़ के घर। पहलवा और सब हमार बम लगा के सब जे सर सामान हलो से बिखार के और आग सलाई बार दिल को, बम लगा दिल को। जान बचाई लियो खाली कैसे। इतना तकलीफ दिल को कि का कहियो बाबू। 2 गो मरा गए थोड़। हाँ जाऊत, हाँ जाऊत। बेटा हमार खुद है, एक एगो बेटा हलो, टुकरी टुकरी बाबू काट के अब बिक दिल को ठकुर बरिया पर। सब अंतरी बाबू बाहर इतना। हाँ, बड़ी रोवा हली बाबू, एकदम आत्मा कांप जाए बाबू। एगो लइका हमार। यदि आपको माता जी, मतलब मुझे मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए। मैंने ये कहानियाँ खाली सुनी हैं और ये कहानियाँ मैंने इन पर्सन भी जो ऐसे लोग हैं उनसे भी सुनी। आप सोचिए कि उन घटनाओं को हुए 20-25 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं। इनके 2 जाउत बोलते हैं, जैसे मेरी माँ के जो देवर होंगे उनके जो मतलब बच्चे होते हैं, मतलब बेटा समान ही, गोतनी का आपका बेटा हुआ, वो उसको काट करके फेंक दिया। इनके अपने बच्चे के एक बेटा था और उसको बोटी बोटी काट कर फेंक दिया, और बोल रहे हैं कि अतड़ियाँ आंत जो है वो निकली हुई थी, और ठाकुर बाड़ी जो होता है उसमें उसके आगे जो है वो फेंक करके चले गए। और कितना मतलब जो इनका घर था बड़ा सा, और घर मतलब घर बथान ये सारा कुछ कंबाइन करके होता है, उसमें आग लगाने के लिए फूस घास ये सब जमा करके उसमें बम लगा करके पूरा का पूरा उड़ा दिया। जो भाग्यशाली थे, और भाग्यशाली इसमें क्या, इस माता जी का भाग्य आप क्या कहोगे। ये केवल जीवित है, जिसका एकमात्र पुत्र हो और वो इस तरह से। एक होता है कि चलिए आप एक फ्रीक एक्सीडेंट में मर गया, गाड़ी ने धक्का मार दिया, ट्रेन में, मतलब कुछ इस तरह का हो जाए आपको, वो फिर भी एक क्लोजर होता है, आप एक्सेप्ट कर लोगे उस बात को। इसको कैसे, जिसके शव को आपने देखा है कि काट करके उसमें आपको उस माओइज्म की, उस कम्युनिज्म की घृणा आपको दिखेगी, और फिर आपको उसी सरकार में आगे भी जीवन व्यतीत करना है। आप सोचिए कि ये लोग कभी भी, आज मैंने एक रीपोस्ट किया अपने इंटरव्यू का एक हिस्सा, जिसमें मैंने बोला है कि नीतीश कुमार मृतक भी हैं और बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं लालू को वोट नहीं कर सकता। इसका कारण ये है, 5 जनवरी के रितेश हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप वहाँ तक गए और इन माता जी की मतलब बात आपने सुनी। एक रिपोर्टर के भी तौर पे आप कांप जाते हो, आपको माइक पकड़े रहना पड़ता। आप सोचो कि, और मैं मिला हूं ऐसे लोगों से बंगाल में, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहा था तब, जिसके पति का धड़ काट करके और एक टोकरी में रख करके रैंडम ट्रेन पे डाल दिया। वो ट्रेन कहीं गई, उसका धड़, मतलब सॉरी, धड़ जो है यहाँ पे है, सर उधर जाके मिलता है। मैं उस पत्नी से मिला हूँ, मैं उस माँ से मिला हूँ जिसके बेटे के दोनों हाथ काट दिए टीएमसी वालों ने।
तो मैं वो ऐसे समय में ना आप मतलब हमसे अपेक्षा यह होती है कि नहीं आप एक प्रोफेशनल हो, आप रिपोर्ट करने के हो आप, परंतु प्रोफेशनल हैं तो यार संवेदना तो नहीं मार देंगे ना। और एक बात होती है कि हम जस्ट सुनते हैं कि अरे उसके बेटे को काट करके फेंक दिया, ये आप रिटर्न वर्ड्स में पढ़ते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट यू दैट मच। लेकिन उस माँ से बात करना जो 20 वर्ष बाद भी उसकी आवाज़ ऐसी कांप रही है जैसे कि ये कल की बात हो, और संभवतः वो इस भय में कि जिसने ऐसा किया उसके खिलाफ मैं बोल रही हूँ फिर से कुछ करने ना आ जाए। आप सोचिए, और ये नॉर्म था उस समय, ऐसी एक माँ नहीं थी। बड़े बड़े नरसंहार तो 12-13 हुए, मर्डर तो अनगिनत अनगिनत। प्रतिदिन उस समय मतलब रिकॉर्डेड इंस्टेंस है 14 मर्डर प्रतिदिन का ये हिसाब रहा है लालू के राज में। और जो कभी रिपोर्ट नहीं हुआ वो आप अपने हिसाब से जो आपकी मतलब बुद्धि विवेक आपका कहता है आप सोचिए। दूसरा क्लिप सुनिए सेनारी से ही। ललुआ बड़ी दुख दिल को बाबू, बड़ी हमने झेल लियो है बाबू, बड़ी झेल लियो। नीतीश के बेचारा के राज में शांति से सुतलियो, न तो रात भरे लिंगवा बैठल देखित रहा कि भले न फिन चढ़ाई कर देवे बाबू। बड़ी तकलीफ में रात में खाना खा लियो से न पचा लो, हदस से बड़ी तकलीफ के लियो। सब कोई कहो कि गांव छोड़ के चल जा बाबू, चौआ चातर है, किसान आदमी कहाँ छोड़ के जाऊँ है, ओकर डर से कहाँ जाऊँ, सगरो तो चलने करत। ललुआ बड़ी दुख दिल को बाबू, बड़ी दुख दिल को। सब लालू के कर्मा था लो। अच्छा, मैं एक बात और भी आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो ये आप घर जो देख रहे हो ना, ये पुराना घर है, मतलब ये कोई नया घर नहीं है। और ये जब बना होगा इस तरह का घर, यह बताता है कि ये जो है ये एक अच्छे परिवार का है, मतलब जिनके धनाढ्य आप कह सकते हो, जिनके पास पैसा हो। क्योंकि मैंने अपना घर देखा है, हमारे घर में तो वो मतलब ईंट की दीवार और दीवार एक्सपोज्ड जो मिट्टी पे बनी हुई थी। इस तरह के घर सामान्यतः जो अपने गांव में थोड़े वेल टू डू टाइप के होते थे, जो बड़े किसान होते थे। अब इन्होंने जो 2-3 बातें बोली हैं कि खाना नहीं पचता था हदस के मारे। हदस क्या है? ये शब्द आप लोगों के लिए संभवतः जो बिहार के बाहर के हैं, और बोलते हैं हदस पैस जाना, मतलब आपके भीतर एक परपेचुअल फियर जो है आप में रह रहा है। हदस क्या मतलब वो जिसको सदमा लगना कहते हो आप लोग, लगभग उसी टाइप का है कि वो इस तरह का ट्रॉमा है कि आपको भोजन नहीं पच रहा है। एक मेंटल चीज़ है, लेकिन आपकी फिजियोलॉजी, आपकी एनाटॉमी को, आपके मेटाबॉलिज्म को, उसको वो अफेक्ट कर रहा है। तो लालू के बारे में बोले कि बड़ा दुख दिल को ललुआ। ये जो बोल रहे हैं ये केवल ये 3-4 शब्द मात्र नहीं है। लालू का वायलेंस केवल उसका नेचर जो इट इज नॉट जस्ट फिजिकल, वो ट्रांसेंड करता है, आपके फिजिकलिटी के बियॉन्ड जाता है। वो आप नहीं समझ पाओगे यदि आप इन घरों में नहीं रहे हो, यदि आपको पता नहीं है एक्चुअल में क्या है, आप उससे कभी रिलेट ही नहीं कर पाओगे। और यह एकमात्र महिला नहीं थी, ऐसे महिलाओं की पूरी एक सेना है, ऐसे परिवारों की जो हदसे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं फॉर लाइफ। उन्होंने घर नहीं बनाया अपना दोबारा। अब बोले कि घर छोड़ के चले जाओ, तो बोले कि
किसान हैं, भूमि यहीं पे छोड़ दें माओवादियों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए भूमि यहीं पे छोड़ दें और उसके डर से अपने पैतृक भूमि को, पूर्वजों ने जो हमें दी है आगे वंश बढ़ाने के लिए, हम वहां से छोड़ करके भाग जाए डर के मारे, वो भी है एक। तो लालू का जो फैक्टर है ना, इट इज मेंटल एज वेल, मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वायलेंस, बट वो सतत भयाक्रांत होकर के रहना, घर पे लोग जो है रात में सो नहीं रहे हैं कि फिर से माओवादी आ जाएंगे, कम्युनिस्ट आ जाएंगे, लाल झंडा लेकर के आ जाएंगे और हमला कर देंगे। क्योंकि माओवादी नक्सलाइट जो, वो तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी उनकी प्रॉपर। और किसानों के पास क्या था? कुछ कुदाल, वो भी कल हमने आपको एक सुनाया था, कल या परसों ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें पुलिस जो है अपर कास्ट के घर से पैना मतलब छोटा डंडा तक हटवा देती थी कि तुम अब कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो, आगे से आएगा बम मारेगा, हमला करेगा, हथियारों से काटेगा, गड़ासे से काटेगा, तलवार से काटेगा, गोली मारेगा, बम मारेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें आहट लग जाए, चूंकि तुम छत पे बैठे हुए हो, तो तुम्हें पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, तो तुम बचने का, सुरक्षा का कोई इंतजाम जो है कर सको तो कर लो। बेटा आपका भी गुजरा है, हमारा बेटा तो कितना उम्र का था आपका बेटा? उम्र कितना था उसका? होगा 15-16-12 साल का होगा। माँ तो 15-16 साल। हाँ, रुस्तगद्दी होके आया था उसी रोज, 2 रोज पहले। हाँ। अब था और औरत भी था। क्या को बेटा है? 2 बेटा है। एक बेटा। हाँ, एक बेटा है। हाँ। काट दिया, लकड़ी फाड़ दिया, पेटवा सबके कथी निकाल दिया, 10 फला निकल दिया, सब लेदा फाड़ दिया एक के। एक परिवार के लिए एक बेटा अगर चला जाए, कितना बड़ा गम, सदमा कितना लगता गम करके करने का है, क्या करें, गम हो गया। निकला यहाँ से तो विस्फोट 2 किया, है। एगो अर्जुन बाबू के घर में किया, एगो पशुपति बाबू के घर में किया, और उसके बाद यहाँ से निकला लालू राबड़ी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए निकला है यहाँ से। हाँ। ये एक पिता थे जिनके 15-16 साल का बच्चा जो है वो, उसको काट दिया, लकड़ी देके फाड़ दिया, अतड़ियाँ उसकी निकाल दी। 2 दिन पहले रुखसद्दी हम लोग बोलते हैं, वो विवाह से पहले, मतलब एक तरह से हो गया कि लड़का छका गया इस तरह से, और इंगेजमेंट टाइप का, मतलब आप मान लो कि अब विवाह इसका होने वाला है, उसको मार दिया। और देखिए कि पिता से जब पूछा गया कि ये तो बहुत बड़ा सदमा होता है, तो बोलते हैं अब गम करके भी क्या करोगे। अब एक होता है ना कि आप एक फाइट लड़ो, लीगल फाइट, न्याय के लिए कुछ करो कि भाई दोषियों को कम से कम दंड तो मिले। संभावना ही उसकी समाप्त हो जाती है जब मुख्यमंत्री आवास पे वही किलर्स, वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुखिया वहां पर बैठ करके वार्तालाप करते हुए पाए जाएं, नेगोशिएट करते हुए पाए जाएं कि क्या करना है, नहीं करना। मतलब आपने उसको संरक्षण दिया हुआ है, तो फिर वो पिता जाएगा कहाँ? उसको पता है ना कि ये सरकार देख रही है सब कुछ। उसके हाथ में या तो हथियार उठा ले, जो बाद में रणवीर सेना ने किया, ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किया, उनके घर में वैसी घटना हुई, या फिर आप एक मतलब जीवित शव की तरह जो आप उस तरह से आप पूरा जीवन व्यतीत करते रहो, या मान लो ठीक है भगवान 2 बेटा दे दिए थे, एक ले लिए। अभी वो पिता मतलब पुरुष है, ठीक ठाक है, मेंटली स्ट्रांग माना जाता है, परंतु पुरुष हो या स्त्री हो, 15 साल का बेटा किसी का इस तरह से मार दिया जाए। आप सोचो कि वो अपनी पत्नी से क्या बात करते होंगे,
अपनी माँ से जिसका पोता चला गया उससे क्या बात करेंगे? ये लालू राज है। आप कैसे मुझे कन्विंस कर लोगे कि मैं मतलब उसमें उसके बच्चों में मैं होप देख लूं? मैं जिस जगह से आया हूं, हो सकता है कि मेरा भाग्य अच्छा था कि वहां तक नक्सली जो है वो पहुंचे नहीं, या हमारे तरफ के लोग जो है वो उसका जवाब देने में सक्षम थे, लेकिन हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। यादव गैंग, महतो गैंग, तो ये गैंग वो, यही बीतता था हर दिन हमारे जीवन में। तो आप चाहे मुझे कितनी भी नीतीश के समय में टूटी सड़कें, फलाना डिम, कुछ भी दिखा दो आप, मैं ऐसा एक वीडियो देखूंगा, और मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, वो इधर वो सारा मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ा हुआ है। आई एम हार्ड वायर्ड टू हेट लालू। आई कैनॉट, मतलब उसको मैं कोई डिस्काउंट देने में सक्षम नहीं हूं कि नहीं 20 साल हो गए ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसे जीवित रहना चाहिए, और जिस स्थिति में है वैसी ही स्थिति में है, वो जिए। लालू के लिए केवल हेट नहीं है, इट इज समथिंग बियॉन्ड हेट। हेट मतलब आप सोचो कि ऐसे लोग केवल हेट नहीं करते हैं लालू जैसों से, आज भी उसका नाम रख लल्लू, आप बड़ा दुख देना, मतलब, और उसको देखना कि वो मजे कर रहा है, मेडिकल बेल पे घूम रहा है, वो किस तरह का अनुभव है?